पुष्पबे उद्योग पुष्पबे भीष्म पर्व। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि दो सेना के बीच में मेरा रथ लेकर चलो, और अरिसुदन जो भगवान थे कृष्ण, उन्होंने अर्जुन के कहने पर दो सेनाओं के बीच में उनका रथ ले चले। और वो कहने लगा कि हे योगेश्वर, मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे उपदेश दीजिए। मैं सब मेरे पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य प्रणव द्रोण से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ऐसा उनके मन में मोह उत्पन्न थया। और उन्होंने भगवान को कहा कि मुझे आप समझाइए। और आगे भगवान क्या कहते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। वेद व्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण सुनाते हुए कहते हैं, राजन, मोहग्रस्त अर्जुन ऐसा कहकर फिर यह कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन जो शोक का विषय नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं करते, क्योंकि जिस क्रिया में हमको हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य नहीं है, जिसे हम अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, उसके अनुकूल या प्रतिकूल हो जाने पर शोक करना वो अज्ञान ही है। इस अखिल विश्व की समस्त क्रियाएं एक विशेष शक्ति के उचित नियमन में होती रहती है। मनुष्य तो बेचारा स्वयं ही इन क्रियाओं का एक उपकरण मात्र है। उसकी क्या शक्ति है कि वह इस विधान में तनिक भी परिवर्तन कर दे। इसीलिए हमें किसी की जन्म मृत्यु के ऊपर शोक करनी नहीं चाहिए और मोह भी रखना नहीं चाहिए। जन्म मृत्यु, जय और पराजय, संयोग और वियोग, इन सभी का नियति की शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रण रहता है। क्या तुम यह समझते हो कि इन उपस्थित राजाओं व अपने या मेरे जन्म और मृत्यु पर नियंत्रण कर लोगे? यदि आज इस युद्ध में तुम भीष्म द्रोणादि का वध भी ना करो तो क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश निश्चित होना ही है। नाश रहित तो केवल वही है जिसने कि इस समस्त संसार को रचा है। वह अविनाशी है, अप्रमेय है, सत और नित्य स्वरूप है। उसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। न यह किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह जिसे तुम जन्मते और मरते देखते हो वह तो जीवात्मा द्वारा एक शरीर को त्याग करना और दूसरे शरीर का धारण करना मात्र है। तुम भी तो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो। इस आत्मा तत्व को समझकर शोक ना करो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि इस उपस्थित प्रश्न को धर्म के दृष्टिकोण से देखना चाहते हो तब भी तुम भय का शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ऐसा सुअवसर तो भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है। अपने वर्णाश्रम के अनुसार यदि तुम इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो तुम्हारा धर्म कीर्ति दोनों का लोप हो जाएगा। तुम पाप के भागी होंगे और तुम्हारा धर्म और कीर्ति दोनों का लोप हो जाएगा। तुम पाप के भागी होगे, लोक में तुम्हारी अपकीर्ति होगी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए लोक निंदा मृत्यु से भी अधिक बुरी है। युद्ध से विरत हुआ देखकर यह समस्त कौरव तुम्हें कायर और सामर्थ्यहीन कहेंगे। जिनकी दृष्टि में तुम्हारा तो सम्मान था, उनकी दृष्टि से तुम गिर जाओगे। अतः तुम इन भय, शोक, मोहादि को त्याग कर युद्ध करो। युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के साथ साथ स्वर्ग भी प्राप्त करोगे और विजय होने पर पृथ्वी का राज्य पाओगे। लौकिक दृष्टि से तुम्हें युद्ध करना यूं भी आवश्यक है, और यदि तुम लौकिकता को महत्व न देकर परमार्थ तत्व को ही प्रधानता देते
तो जय पराजय, लाभ हानि, जन्म मृत्यु और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं होगे। अपनी क्रिया के फल आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्ध को समान समझकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करो। तब अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपके इन वाक्यों ने मेरा मोह नष्ट कर दिया। अब मैं संशय रहित होकर अपने प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत उपदेश को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन को गांडीव और बाण उठाते देखकर सभी महारथियों ने सिंहनाद किया। पांडव तथा उनके अनुयायी शंख, नरसिंगे, भेरी आदि युद्ध के बाजे बजाने लगे।